So, welcome back. In last session, we discussed about equipotential surfaces. इसके बारे में डिस्कस किया था इक्विपोटेंशियल सरफेसेज क्या होती है, ठीक है? और इससे पहले के सेशन में हमने निकाला था पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सरफेसेज, स्फेरिकल सेल एंड और क्या डिस्कस किया था हमने पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन, कौन है भाई इतना मान, ऐसा काम कौन करता है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, दैट वी विल डिस्कस। यू नो, लेट ए पॉइंट चार्ज, दिस इज क्यू, क्यू इज ए पॉइंट चार्ज। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। ऐसा होगा कि नहीं होगा? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम higher potential to lower potential. Let a charge, here Q naught charge, that is transfer from this point B to this point A. This point B to this point A. B to A we are transferring a charge. कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? B to A. Now tell me, what is the potential of here? Let potential of here, that is the V. क्या potential है? V. What is the potential of this one? V plus del V. क्यों होगा पता है? V plus del V. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो यहां से पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? वी आर ट्रांसफरिंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए, लेट दैट चार्ज इज क्यू नॉट, दैट चार्ज इज क्यू नॉट। नाउ व्हाट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए? वर्क डन रिक्वायर्ड, कितना वर्क करना पड़ेगा बी से ए को चार्ज को लेके जाने के लिए, ठीक है? तो वर्क डन required to transfer charge from B to A। B to A जब ट्रांसफर करेंगे तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? यू नो, W इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर। यहाँ पे इधर मान लीजिए डिस्टेंस अपन डी आर से कवर कर रहे हैं, एफ डॉट डी आर होगी कि नहीं होगी? एफ डॉट डी आर। एफ इक्वल टू क्या होता है पता है? फोर्स क्यू नॉट इंटू ई। फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू ई होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ई, तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा? क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, आप चार्ज को ट्रांसफर किधर कर रहे हैं? इस साइड में कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो क्या होगा हमारे पास? डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू नॉट ई डी आर कॉस 180 डिग्री लिख दूं डायरेक्टली, क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा? ई डॉट डी आर इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा। ई डी आर, ये तो होगा नहीं होगा, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां से देखिए कॉस 180 वैल्यू कितनी थी बेटा? तो माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, इंटू डी आर। अपन डी आर वैल्यू ले रहे थे, इसको हम लोग पोटेंशियल को डी वी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी वी लिख सकते हैं। अब बताओ, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं पता है? वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? तो वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ये लिखते हैं, ये लिखते हैं नहीं लिखते हैं? ठीक है, तब ये लिखेंगे तो वी ए बी की वैल्यू को हम लोग क्या ले सकते हैं? वी प्लस डी बी, वी प्लस डी बी माइनस वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। हम लोग छोटा सा वर्क ले रहे हैं तो डी डब्ल्यू लेना इसको, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्यू नॉट इंटू डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर इसको देते हैं 2। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है। दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे बताओ? दोनों एक ही चीज को बता रहे नहीं बता रहे हैं? दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे हम आगे इसको सॉल्व? बताइए जल्दी जरा। तो यहां से क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और इक्वेशन 2 से क्या आएगा बेटा हमारे पास? माइनस क्यू नॉट ई डी आर इक्वल टू क्यू नॉट ई वी। ये आया? तो यहाँ हम लोग क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डी वी अपॉन डी आर। डी वी अपॉन डी आर मीन्स चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस, दैट इज नॉन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डी वी अपॉन डी आर, डी वी अपॉन डी आर इज नॉन एज पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेड ऑफ वी, ग्रेड ऑफ वी, और इसका ये सिंबल भी होता है ग्रेड ऑफ वी। तो यहां से हमारे पास क्या पता चलता है? ई इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ वी और माइनस ग्रेड ऑफ, ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स यहां से क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए एनी पॉइंट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी पॉइंट, एनी पॉइंट इज नेगेटिव gradient of, gradient of electric potential, electric potential. So this is the relation between electric field and electric potential. इस तरह से हमारे पास। अब हम लोग पोटेंशियल का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं? कैन वी डू और नॉट? कर सकते हैं पोटेंशियल का यूज करके? कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड या नहीं कर सकते? और यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन आल्सो फाइंड द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का अगर इक्वेशन दे रखी है तो उसका क्या कीजिए? विथ डिस्टेंस डिफरेंशिएशन कीजिए, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका नेगेटिव किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर मुझे इससे क्या करना है? पोटेंशियल अगर गिवन है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो कैसे निकालेंगे? वो भी पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक और रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं इसमें, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी देखो, E इक्वल टू बेटा क्या पढ़ा था? माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये पढ़ा नहीं पढ़ा? तो मनोहर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर, माइनस ई डी आर। ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं है? ऐसा लिखने में कोई हर्ज है क्या? नहीं है। तो v इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर लिख दे चाहिए, जो दोनों के डायरेक्शन का अकॉर्डिंग ई डॉट डी आर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ई डॉट डी आर। माइनस साइन को हम लोग ए डॉट बी में वापस करेंगे तो डी आर और ई की डायरेक्शन क्या होती है? एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो वापस वो कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। ये क्लोज इंटीग्रेशन हो गया।
ठीक है, अब हम लोग चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू या v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r1 टू r2 e डॉट dr। ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ? क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे हमेशा। इंटीग्रेशन तो आपको लिमिट के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ना, dr जो होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लिमिट में होगा या बिना लिमिट का होगा? लिमिट का ही होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि r1 इक्वल टू आपका इन्फिनिटी है, r2 इक्वल टू r है, तो v1 इक्वल टू कितना होगा? इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो v2 को हम लोग क्या ले सकते हैं? v ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? v ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? v इक्वल टू 0 टू r e डॉट dr, e डॉट, या चाहो तो आप इस माइनस फॉर्म में लिखना तो आप माइनस ई डार लिख सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। हाँ बोलो बोलो। पोटेंशियल इनफाइनाइट का कितना होता है? इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होता है? ये वाला जीरो क्यों आया? R1 को हम लोग इनफाइनाइट, सॉरी इन्फिनिटी लिखना है। क्या लिखना है? इन्फिनिटी। जीरो नहीं आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटी टू R, इन्फिनिटी टू R E डॉट dr हो जाए। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो नोट डाउन दिस वन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।